बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की रुकनियत ख़त्म करने का बार बार मुतालबा किया जा रहा है। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान हलफ उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया और अपनी बात का आगाज अल्लाह के नाम से किया, जिसकी वजह से मुखालिफ पार्टियों ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बना रखा है। सदर जमहूरिया से बार बार मुतालबा किया जा रहा है और ये शिकायत की जा रही है कि मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मिंबर पार्लियामेंट के अहल नहीं हैं, उन्हें नाअहल करार दे देना चाहिए। हमारा ये प्यारा सा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग बसते हैं और आबाद हैं। हमारे मुल्क की एक लंबी तारीख है। यहाँ का प्यार, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की उखुव्वत और भाईचारगी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ थी। पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अपना एक अलग मकाम था, अपनी एक हैसियत थी। लेकिन जिन मराहिल से आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुजर रहा है वो सब हमारी आंखों के सामने है। कौन हमारे मुल्क के लिए खतरा साबित हो सकता है? कौन हमारे मुल्क को संवार सकता है? कौन हमारे मुल्क का वफादार है? कौन हमारे मुल्क का गद्दार है? ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्गान दीन, उलमाए दीन कुर्बानियां न देते तो क्या इस मुल्क हिंदुस्तान को आज आजादी का परवाना नसीब हो जाता? इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी के अंदर हमारे पुरखों की, हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे बुजुर्गान दीन की, हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों का खून शामिल है। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर हमें दूसरी निगाह से देखा जाता है। तरह तरह के इल्जामात हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। गोया कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान का होना ये एक वबाले जान बन चुका है। हम किसी के ऊपर निशाना नहीं बांध रहे। हमारा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फिर दोबारा से अमन पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, उखुव्वत पैदा हो जाए। मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के ऊपर जुल्म ना किया जाए। जो लोग नफरत की आग मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भड़काना चाहते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए। जब इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क के जाते होंगे तो हमारे मुल्क की कितनी बदनामी होती होगी। हम एक लम्हे के लिए भी अपने मुल्क की बदनामी नहीं चाहते। इस मुल्क को संवारने के लिए, इस मुल्क को उरूज पर पहुंचाने के लिए हमारे बड़ों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, हम भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर इस मुल्क को संवारने के लिए, कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क रुसवा हो, जलील हो। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बोले, कोई आवाज बुलंद करे, हमारे मुल्क के खिलाफ उठने वाली उंगली हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने मुसलमान भाइयों को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये वक्त मुंतशिर होने का नहीं है, बल्कि मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का है। प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने का है। इस्लामी ईमानी तदाबीर को इख्तियार करने का है। अगर ऐसे हालात में हमने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, ईमान का दामन छोड़ दिया और ईमानी तदाबीर को इख्तियार ना किया, कुरान और सुन्नत के अहकामात को ना समझा, मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं, अपने मुल्क को संवारने के लिए अगर अब भी हम मैदान के अंदर ना उतरे और हमने कदम ना बढ़ाया
تو پھر نہ جانے ہمارے ملک کے اندر کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، پروردگار عالم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالی خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پر جو نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو ختم فرمائے، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان کے تمام باشندوں کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔